मेरा जो ये मामला है वो पर्टिकुलर मिराज के लिए नहीं है। अगर इसमें टाटा, कोई भी अंबानी, कोई भी होता तो भी मैं ये मामला उठाता, क्योंकि ये भी जो मुद्दा है वो नाथद्वारा की जनता के लिए, नाथद्वारा के विकास के लिए है। जब इतनी बड़ी राज्य, सेकंड चीज़, आप आपकी फैमिली को लेके इसके अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक आम नागरिक है, एक लिमिटेड पैसे कमाने वाला है। आप अगर आपकी पत्नी भाभी जी जो हैं वो, और अगर आपके 2 बच्चे साथ में जाएंगे तो करीब आपको 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो एक आम आदमी के लिए सक्षम नहीं होता है कि वो इस तरह का खर्चा कर सके। तो आप नगर पालिका खिलाफ बताई रहा हो, तो नगर पालिका कई अणी तरह और भी लोगों ने दीदा वेगा फायदा पहुंचावा प्रयास की दो वेगा। जो जांच में है उसमें तो इतना कोई बड़ी रकम किसी के सामने नहीं आई है। कोई 20-25 लाख 50 लाख रुपए, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। पर ये तो 100-150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ठीक है, नहीं, लेकिन दूसरा लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा और आप ही कर रहे हो। सर मेरी बात सुनो। अगर यहाँ पे नाथद्वारा की ये स्थिति है कि अगर छोटा मोटा अगर कोई काम भी कर रहा होता है तो जमादार, इवन जेईएन, आईएन या मैं भी आयुक्त सर ये पहुँच जाते हैं कि भाई आपकी निर्माण स्वीकृति लाइए, आपने सेटबैक सही से नहीं छोड़ा या कुछ भी होता है तो उनको फॉल्ट्स बता देते हैं। तो मंदिर मने एक चीज़ समझ में नहीं आई रही, जो मालिक है मंदिर मंडल वो ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे हो कि बनी जमीन है जो कोई आगे पट्टो दे दी दो, क्यों है नगर पालिका बनी ना आगे दे दी दो, सरसों की आनी हुई है सर। तो मेरा ये कहना है 500 करोड़ रुपए अगर नगर पालिका में आ जाते हैं तो सरकार की नगर पालिका को कभी भविष्य में, भूतो भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके इंटरेस्ट से नगर पालिका नाथद्वारा का विकास चरम सीमा पे कर पाएगी। अब राजसमंद झील के किनारे हो सकेंगे शादी ब्याह के समारोह। जी हाँ, राजसमंद झील के किनारे देवविला रिसोर्ट में बड़ी शानदार वाटिका के साथ रूम, रेस्टोरेंट, लॉन और स्विमिंग पूल की सुविधाएं। साथ ही राजसमंद झील के किनारे कर सकते हैं हॉर्स राइडिंग या ईटीवी ऑफ राइडिंग भी। तो देर किस बात की, आज ही पधारे देवविला रिसोर्ट एंड वेडिंग वेन्यू। जयराम जी री, अभी मैं आयो हूँ नाथद्वारा मिने, और नाथद्वारा मिने पीयूष जी लावठी ये हमारा साथ में उपलब्ध है। ये बताई रहा है कि नगर पालिका मिने लगभग 500 करोड़ रो एक भ्रष्टाचार व्यो है, एक घबन व्यो है, और अणीरा लिए ये काफ़ी तथ्य बताई रहा है। और यो पूरो कई मामलो है, कणी कणी जगह री जमीन मिने ये अणी तरह यो मामलो आयो है, अणी री पूरी आप डिटेल अणु बात करांगा। साहब आप बताओ कि लगभग आप बताई रहा कि लगभग 450-500 करोड़ रो आप मान सका, यो कई कणी कणी जगह रो यो मामलो है। ये सर एक तो है लालबाग जो पहले बस स्टैंड था, वहाँ भी रिलायंस स्मार्ट पॉइंट नाम से एक मॉल बन गया है। एक तो उस जमीन का मामला है। बाकी ज़मीनें हैं सर, ये शिव मूर्ति के आसपास की ज़मीन है, जिसके अंदर शिव मूर्ति के प्रोजेक्ट वाली हो गई, उसकी लगती हुई एक 492 आराजी है, वो ज़मीन हो गई। उसके बाद में उसी की लगती हुई अतिरिक्त 25 बीघा जो अम्यूजमेंट पार्क के लिए दी है वो भूमि हो गई। तो इन सब का मिला के करीब 450-500 करोड़ रुपए के करीब है मामला। 500 करोड़ है, नहीं तो अणीरो कई आधार कई है, जैसे आप बताई रहा कि भाई 500 करोड़ अणीरो आकलन किस तरह भी हो या कई जांच किस तरह भी। ये एक राजस्थान सरकार की एक जांच हुई है निधि अंकेक्षण विभाग के द्वारा। उन्होंने इसका खुलासा किया, और जब उनकी जांच पूर्ण हुई तो मैंने नगर पालिका से आरटीआई ली। आरटीआई के माध्यम से मुझे ये सब जानकारी मिली। नहीं तो अभी ये जितना भी आप बतायो है लगभग ये मिराज डेवलपर्स थ्रू यो सब काम व्यो है। अणी मैंने जैसे जन दौरान ये काम वे रहा, वनी दौरान भी कभी आप ऑब्जेक्शन की दो? यस सर, बिल्कुल। मेरा 2.5 साल से ऑब्जेक्शन चल रहा है। अच्छा। क्योंकि मेरा संज्ञान में तभी आया, तो करीब 2.5-3 साल हो गए मेरा ऑब्जेक्शन कंटिन्यूटी है, बट किसी ने इस पर कार्रवाई की नहीं। तो मैंने सरकार से निवेदन किया और सरकार ने इस पर कार्रवाई की, और ये सब जाँच में सामने आया है। कणी कणी पर्टिकुलर एक जगह रो बताई दो, नहीं कणी जगह पे कतरो घोटालो है, कतरो है? इसमें है करीब जो नाथद्वारा लालबाग में जो मॉल बना है उसमें करीब 21 करोड़ रुपए। शिव मूर्ति जहाँ बनी हुई है उस 25 बीघा 10 हिस्सों में करीब 137 करोड़ रुपए। शिव मूर्ति बनी हुई है, उसके पीछे की जमीन पीछे नहीं, आगे वाली
मतलब यहाँ से अपन जाएंगे शिव मूर्ति की जो शिव प्रतिमा की जो पीठ है उस पीठ से आगे वाली मुंह की तरफ वाली जमीन उसमें करीब 137 करोड़ रुपए 137 करोड़ रुपए और पीठ के पीछे से लेके जो इस रोड तक की जो जमीन है करीब मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है वो वहां से लेके रोड तक की जमीन में 232 करोड़ रुपए है। मतलब 232 करोड़ की जमीन नगर पालिका ने कम शुल्क में दी या मुफ्त दी? नहीं अभी तक तो दी नहीं, अभी तक तो आवंटन भी नहीं हुई है सर। अच्छा, आवंटन भी नहीं हुई? नहीं हुई सर, अवैध कब्जा है वो आज की डेट में। अच्छा, कब्जा सौंप दिया उनको? हाँ 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 हाँ, वर्बली या एक फर्जी एमओयू बनाया था जिसकी मैंने एफआईआर भी दर्ज कराई है नाथद्वारा नगर थाने में। तो आप सिन्हा जी मंदिर थाने से अगर चाहे तो इसकी जानकारी ले सकते हैं उसमें क्या कार्रवाई हुई है। तो वहाँ पे अपन एफआईआर दर्ज करी तो आज की डेट में जो कब्जा है वो अवैध है सर। अच्छा, हाँ सर, और इतनी बड़ी भूमि पे कब्जा होना सर, अगर यहाँ पे नाथद्वारा की ये स्थिति है कि अगर छोटा मोटा अगर कोई काम भी कर रहा होता है तो जमादार इवन जेईएन आईएन या मैं भी आयुक्त सर ये पहुँच जाते हैं कि भाई आपकी निर्माण स्वीकृति लाइए, आपने सेटबैक सही से नहीं छोड़ा या कुछ भी होता है तो उनको फॉल्ट्स बता देते हैं। पर इतनी बड़ी ज़मीन पर सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एक जैसे लाल बाग वाली जो जमीन आप बताई है वहीं पे आप बताई रहा कि मंदिर मंडल री जमीन है और नगर पालिका किराए पे ली थी और वहाँ किराया वाली जमीन ने भी आवंटित कर दी थी। कई है मामलों पर सर, इसमें क्या है कि नगर पालिका ने जनहितार्थ के कार्य बस स्टैंड बनाने के लिए 1987 में मंदिर मंडल से रेंट पे ली थी। तो वहीं किराया भी जमा भी रहो? बिल्कुल, अभी मैं 22-23 में जमा हुआ है। अच्छा। करीब 32,000 रुपये। अच्छा, हाँ। तो मंदिर मने एक चीज समझ में नहीं आई रही, जो मालिक है मंदिर मंडल वो ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहे हो कि बनी जमीन है जो कोई आगे पट्टो दे दी दो क्यों है नगर पालिका बनी ना आगे दे दी दो है? सर मेरा ये मानना है कि या तो मंदिर मंडल के अधिकारियों को संज्ञान में नहीं होगा और अगर संज्ञान में है और उन्होंने नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रभाव के कारण, और तो क्या हो सकता है, बाकी इसका क्या कारण। अच्छा, यो पूरा मामला में ने मने यो समझ में आई रहो कि जैसे लाल बाग री जमीन भी बताई दी थी आप, बस स्टैंड आइकॉनिक और पुराना बस स्टैंड शिव मूर्ति, यो पर्टिकुलर एक मिराज डेवलपर्स मतलब मिराज ग्रुप के ग्रुप का मामला तो आप नगर पालिका रा खिलाफ बताई रहा हो तो नगर पालिका कई अणी तरह और भी लोगों ने दीदा वेगा फायदा पहुंचावा प्रयास की दो वेगा? जो जांच में है उसमें तो इतना कोई बड़ी रकम किसी के सामने नहीं आई है, कोई 20-25 लाख 50 लाख रुपए, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। पर ये तो 100-150 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब एक चीज़ और रही है कि जैसे आप लंबा टाइम अणिमी ने कर रहा कणी कणी स्तर पे आप अणीरा लिए संघर्ष की दो है? सर सर्वप्रथम मैंने नगर पालिका में आरटीआई लगाई, मुझे 2 साल तक तो यहाँ पे आरटीआई नहीं मिल पाई। उसके बाद में मैंने जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की, जिला कलेक्टर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं स्वायत्त शासन विभाग गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री के पास गया, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं राज्यपाल से मिला तो वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, तो मैंने मतलब एक पूरी चैनल पकड़ी। आगे कैसे हुआ ये? फिर सरकार चेंज हुई, मैंने स्थानीय विधायक सांसद से रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स देके और उन्होंने सरकार के पक्ष में ये भेजा। तो मैंने कोशिश की तो सरकार ने इसको स्वीकार करके और इस पे कार्रवाई करवाई। अब पर्टिकुलर जैसे कि आप इस लंबा टाइम में करिया, ये तो पूरा नगर पालिका रो मामलो है, पूरा शहर रो मामलो है। यूँ समझ में नहीं आई रहो कोई बड़ी संस्था वे बड़ो एक ग्रुप वनीरा खिलाफ कार्रवाई करे, आप पर्टिकुलर आप ही कार्रवाई कर रहे हैं जो आप कोई इंटेंशन है या कोई ना कोई परेशानी है आपने? जैसे कि लोग बता रहे हैं कि भाई यार मिराज ग्रुप तो काफ़ी जगह पे डेवलपर किया है, अणी मैंने पर्यटन बढ़ायो है, अणी शहर रा लिए बेहतरी रा लिए काफ़ी काम किया है और आप बना रो विरोध कर रहा हो। सर ऐसा है कि पर्यटन बढ़ा, अगर वो नहीं बनाते तो क्या पर्यटन नहीं बढ़ता? तो भी पर्यटन बढ़ता। जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे लोगों का घूमने का शौक और ये जो जैसे जैसे दिन दिन लोग बाहर निकलना चालू कर रहे हैं तो उस वजह से पर्यटन बढ़ा। और सेकंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, इतनी बड़ी लगभग 13 लाख फीट जमीन किसी एक संस्था को दे दी, बजाय मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी 10 कंपनी या 10 संस्था को खुली बोली ऑक्शन करके देते तो शायद डेवलपमेंट ज़्यादा होता और पर्यटन उससे ज़्यादा बढ़ता। मुझे नहीं लगता है किसी एक चीज़ से पर्यटन ज़्यादा बढ़ता। अच्छा, सेकंड चीज़, आप आपकी फैमिली को लेके इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आप एक आम नागरिक एक लिमिटेड पैसे कमाने वाला है। आप अगर आपकी पत्नी भाभी जी जो हैं वो और अगर आपके 2 बच्चे साथ में जाएंगे तो करीब आपको 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेंगे, जो एक आम आदमी के लिए सक्षम नहीं होता है कि वो इस तरह का खर्चा कर सके। ठीक है, नहीं लेकिन दूसरा लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा और आप ही कर रहा। सर मेरी बात सुनो।
सर ऐसा है कि मिराज एक बड़ा ग्रुप है। सेकंड थिंग, आरोप लगाने पड़ते हैं नगर पालिका के खिलाफ। तो हर आदमी के कोई ना कोई काम जुड़े हुए हैं नगर पालिका से, और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कानून नहीं जानता है। तो कानून की जानकारी के अभाव से आदमी देखता है यार मैं अगर कोई कार्रवाई करूंगा तो मेरे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इवन छोटी चीज़ बता रहा हूँ, बाकी कभी कोई निर्माण स्वीकृति है, कभी कोई भू रूपांतरण, तो इस तरह की दुश्मनी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो निकालते हैं। जिनको कानून का ज्ञान नहीं होता है, कानून के ज्ञान के अभाव में इस तरह के चीज़ें बोल नहीं पाते हैं। मैंने आपको सर प्रेस वार्ता में भी एक चीज़ कही थी, मेरा जो ये मामला है वो पर्टिकुलर मिराज के लिए नहीं है। अगर इसमें टाटा, कोई भी अंबानी, कोई भी होता तो भी मैं ये मामला उठाता, क्योंकि ये भी जो मुद्दा है वो नाथद्वारा की जनता के लिए, नाथद्वारा के विकास के लिए है। जब इतनी बड़ी राजस्व की हानि हुई है सर, तो मेरा ये कहना है 500 करोड़ रुपए अगर नगर पालिका में आ जाते हैं तो सरकार की नगर पालिका को कभी भविष्य में, भूतो भविष्य में जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके इंटरेस्ट से नगर पालिका नाथद्वारा का विकास चरम सीमा पे कर पाएगी। हाँ नहीं, वो बात है, लेकिन आप लोग कोई इंटेंशनली कोई मोटिव नहीं है। मेरा क्या इंटेंशन हो सकता है सर? नहीं, पर यह है कि दूसरी कोई पार्टियां, कोई जैसे आप कांग्रेस या बीजेपी जनी भी पार्टी हो, दूसरी अपोजिट वाला भी कभी कोई विरोध नहीं किदो, कभी कोई पार्षद विरोध नहीं किदो, कभी कोई शहरवासी विरोध नहीं किदो, और जब बड़ा जो 18 MLA रिया है, जो भी बड़ा मंत्री रिया है, वहाँ भी कभी विरोध नहीं किदो। सर सर्वप्रथम तो आपकी जानकारी का में अभाव है, पार्षदों ने भी विरोध किया था पर उनकी बात को दबा दिया गया। सेकंड थिंग, यहाँ भी आपकी जानकारी में अभाव है कि यहाँ के स्थानीय MLA और स्थानीय सांसद ने, MLA ने विधानसभा में अभी की दो ये बात तो अभी री बात तात्कालिक बात कह रहा मैं, जन दौरान ये सब घटनाक्रम व्यो है, जन दौरान ये MOU बनिया या जमीना दीदी की हो सकता है उनको जानकारी में नहीं हो, या जानकारी में होते हुए वो अनजान बन रहे हो। अनजान बने। अब आगे लो कदम कई रहे वालो है अभी, या अंकेक्षण नीति अंकेक्षण री रिपोर्ट है या वरना बाद में ना सरकार कुछ संज्ञान लेगा या आप रोक ही रहे? मैं सरकार से निवेदन करूंगा और इस बारे में मैं ED और CBI में भी रिपोर्ट पेश करूंगा। जो ये रिपोर्ट निकली है ये पेश करके, और मैं चाहूँगा कि मैं उनसे निवेदन भी करके आऊँगा कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करें। ठीक बात है। हाँ, तो जैसो कि आप हुणो कि लगभग 500 करोड़ रो यो नगर पालिका रो गबन रो यो मामलो या राजस्व हानि रो यो मामलो सामने आई रो है। अब देखना यो है कि सरकार अणी पे कई एक्शन लेगा, आगे री कई स्थिति रहेगा, आगे जो भी अपडेट रहेगा हर खबर आप तक पहुँचावांगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी।